अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। अच्छे पर की पहचान। आज मैं पर के हवाले से बात करूंगा। जो अच्छा पर होता है वो किस तरह का होता है और हमने किस तरह से जो है एक अच्छा पर को जो है वो फाइंड करना है। आज मैं सिर्फ जो बात करूंगा ये पहले जो ये 10 पर है ना, ये 10 पर सिर्फ इनकी बात करूंगा और सारी डिटेल इनकी मैं जो है ये जो 10 पर है ये बगल भी नहीं डिफाइन करूंगा और मैं साथ में ये कुंदा ये ज़्यादा वीडियो आएगी। ये 10 परों की बात करूंगा और आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि इन 10 परों के अंदर हमने कबूतर के क्या देखना होता है। A to Z जितनी भी जो है मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। और एक और बात मैं शुरू में ही आपको क्लियर कर दूं कि बहुत से दोस्त कहते हैं कि सिर्फ हाशिम भाई आप एडवांस लेवल की बात किया करें, बेसिक ना बताया करें। तो मैं उन दोस्तों के लिए जो पैगाम ये है कि हर किस्म की ऑडियंस जो है वो साथ मौजूद होती है और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहली दफ़ा वीडियो देखी होगी, जिनको अभी नया नया शौक़ होगा तो उनको वो बातें भी नहीं पता होती। तो इसके लिए जो है मैं फिर सारी ऑडियंस को साथ लेकर चलता हूँ, एडवांस बात भी करूँगा और जो बिल्कुल बेसिक है जो बहुत से लोगों को पहले से पता होगी वो सारी बातें भी मैं करूँगा, ताकि जो न्यू ऑडियंस है उनको कम से कम ये ना हो कि वो बातें जो हैं वो पता ना चलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। ये जो 10 पार हैं इनमें सबसे पहले तो जो कुछ मिथ्स हैं उनके मैं बारे में बात कर देता हूँ कि वो जो चल रही हैं। तो मैं जो है उस कबूतर की सबसे पहले परों की लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखें जी, इसकी आधा इंची कम होगी दुम से, तो ये भी अच्छा पर है। जिसका दुम तक बराबर हो पर वो पर भी अच्छा होता है। और नंबर एक बात होगी ये। नंबर दो के परों के जो है ना ऊपर से ये शेप का आ जाता है। ठीक है, ये शेप अब जिस तरह ये कबूतर है और इस कबूतर के ऊपर से परों की जो शेप है ये गोल आ रही है। ठीक है, ये गोल है, कई इससे भी ज़्यादा गोल होते हैं और कोई नुकीले होते हैं। ठीक है, उनसे प्रवास के ऊपर जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर से नुकीला हो, गोल हो या इस तरह दरमियाना सा हो, जिस तरह का मर्ज़ी पर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परों की असल में जो क्वालिटीज़ होती हैं वो और देखने वाली होती हैं। तो वो आपको जिस तरह का पर भी मिले आपने वो जो है कबूतर का वो हासिल कर लेना है। तीसरी बात कि कबूतर का पर जिस तरह हम ये देख रहे हैं ये नॉर्मल चौड़ा पर है। ये जो है बहुत ये नॉर्मल चौड़ा है। एक पर आता है इससे भी ज़्यादा चौड़ा, इतना चौड़ा वो पर आपने नहीं लेना। वो पर किसी काम का नहीं है, वो कबूतर नहीं उड़ा करते जिनका पर जो है बहुत ज़्यादा चौड़ा हो। ये देख लें, ये नॉर्मल चौड़ाई के अंदर जो पर रहेगा कबूतरों का पर यही उड़ता है। और ये नर के पर हैं, मादियों के पर इससे भी थोड़े से बारीक होते हैं। ठीक है, एक हमने इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। और एक और जो बात मशहूर है वो बड़ी अजीबोगरीब से मशहूर है कि जिन कबूतरों के जी परों के अंदर ये सुराख हो ना, यहाँ पे यूँ सुराख हो, तो वो बड़ा जो है उड़ा करते हैं। हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये जब जुएँ पड़ती हैं ना कबूतरों को, अभी इसको भी शायद नीचे देखें एक दो पड़ी हुई हैं, तो जब कबूतरों को जुएँ पड़ती हैं तो फिर उनके परों में जो है सुराख हो जाया करते हैं और उसका उड़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका कबूतर की जुओं के साथ ताल्लुक़ है। तो ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। तो इस तरह का किसी जो है बात में नहीं आना। तीसरी एक और जो बात है वो यूँ हम जब ये पूरा पल्ला खोल दिया तो बहुत से दोस्त कहते हैं जी परों के अंदर गैप ना हो। आखिरी 4 जो पर है ना या 3 पर उनके अंदर गैप आ जाया करता है। वो देखें आखिरी इसके भी आप पर देख लें, आखिरी परों में गैप आ रहा है। इतना गैप जो है परवाज़ी कबूतरों के परों में आया करता है। अगर मैं इस तरह करके पकड़ूंगा तो नहीं आएगा, अगर मैं पूरा पर खोलूंगा तो गैप आएगा, ज़ाहिर बात है। तो आखिरी 4 परों के अंदर गैप आ जाया करता है। बाकी ये होता है कि जो ये पिछले ये पर है ना ये सारे, इनको जैसे भी मैं खोलूँ इनके अंदर गैप ना है, आखिर में वो गैप आता है। ठीक है, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं जी आखिरी 2-3 परों में गैप आ गया है थोड़ा सा तो ये कबूतर बेकार है, इसको ज़ाया कर देते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है भाईजान, आपने इस चीज़ का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। इसके अलावा जो एक और बात वो ये कि परों का पेपर कबूतरों का बारीक होना चाहिए। अब देखिए मैंने इसके नीचे उंगली रखी हुई है, मुझे अपनी उंगली का जो है अक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मुझे अपनी नीचे से उंगली जो है नज़र आ रही है। तो बारीक पेपर के होने चाहिए। आपने यूँ रखा तो आपको नीचे आपकी उंगली जो है वो नज़र आनी चाहिए। तो और एक और बात कि ये जो परों की ये तीली है ये आप देख लें, ये मोटी तीली का कबूतर नहीं है, ये दरमियानी, बहुत बारीक भी नहीं होनी चाहिए, ये ना हो कि बहुत ही बारीक हो, ये दरमियानी तीली का कबूतर होना चाहिए। और ये परों के बिल्कुल इस तरह साथ होनी चाहिए। ये नहीं है कि कबूतर की उभरी हुई है। बाज़ कबूतरों की मोटी तीली होती है और वो यूँ ना ऊपर को उभरी भी महसूस होती है, जिस तरह के ऊपर को निकली है। ये देखिए मैं नाखून लगा रहा हूँ, बिल्कुल साथ है। ठीक है, तो इस तरह बिल्कुल ये देख लें, ये साथ होनी चाहिए बिल्कुल, ये ऊपर को ना निकली हुई हो।
तो ये भी बहुत ज़रूरी है। बाकी हमने परों को ये देखें यूँ पूरा फोल्ड करके देखना है, और ये तीली के अंदर लचक है, ये देखें ये टूटेगी नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, दोबारा से अपनी जगह पे आ जाएगी। तो एक ये चीज़ भी हो जाती है कि आपने जो है इस तरह कबूतर के पर को भी चेक कर लिया करना है कि उसका पर टूट तो नहीं जाता, आपने घुमाया तो टूट ना जाए कहीं, ठीक है, क्योंकि वो कच्चे वो कड़क तो बहुत ज़्यादा होती है, और वो कबूतर भी जो है गर्मी के अंदर अच्छी परवाज़ नहीं दिया करते। तो आपने इस चीज़ का भी ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि जी किस तरह का पर जो है वो ख़ास, एक और बात मेरे अभी आई है ज़हन में कि मुझे जो ज़ाती तौर पे पसंद है ना, एक होता है पर आता है जो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, वो पर मुझे नहीं पसंद। मुझे जो पर पसंद है वो है कि हल्का सा अंदर की तरफ कर्व हुआ हुआ, और ख़ास तौर पे जो भी कबूतर आपने लेना है, ये 10वां पर की शेप देख लें आप, ये इस तरह को अंदर को जा रही है, ठीक है, 10वां पर आपने कोशिश करनी है कि जो भी आप कबूतर सेलेक्ट करें उसका पर 10वां जो ख़ास तौर पे हल्का सा अंदर की तरफ को शेप हुआ वो, तो आपने वो पर जो है ज़रूर उसको कंसीडर करना है। इसको बिल्कुल स्ट्रेट जो होगा यूँ बाहर की तरफ को निकल जाएगा पर, वो बेकार कबूतर है जी, उस कबूतर का कोई फ़ायदा नहीं है, वो कबूतर अच्छी परवाज़ के मालिक नहीं हुआ करते। तो ये हैं कुछ बातें, और इसके अलावा जो है मैं आपको एक और जो बात है वो बताता चलूँ, ये ख़ास तौर पे आपने जो ध्यान रखना है, ख़ास तौर पे जोड़ा लगाने में भी और उड़ाने में भी अच्छा कबूतर जब भी आपने हासिल करना है, तो ये दो परों को इस तरह मिला के आपने देखा करना है। ये बगल का जो पर है वो पहली कली से हमेशा छोटा होना चाहिए, जो पहली कली है वो बड़ी होनी चाहिए, और ये चीज़ जोड़ा लगाने के अंदर बहुत ज़्यादा काउंट करती है। जिस कबूतर के इस तरह के पर होंगे वो उनके बच्चे बाहर नहीं गिरा करते, बच्चे उनके घर वापसियाँ दिया करते हैं। तो ये ख़ास तौर पे आपने देखना है। मैं कबूतर ऐसा सेलेक्ट किया ताकि आपको हर चीज़ वाज़िया नज़र आए और कलर के लिहाज से। अब ये देख लें इसमें कितना फ़र्क है। बाज़ कबूतरों का फ़र्क इतना होता है, इतना आता है, आधी इंची मेरे केज में पड़े हुए हैं, पर अब मैं जाऊँगा लेके आऊँगा तो इतना फ़र्क होता है। तो वो कबूतर जो है आपने मिल जाए आपको अगर, तो उस कबूतर को आपने नहीं छोड़ना, जहाँ पे भी मिले आपने जिस मर्ज़ी कलर का कबूतर हो जाए यार, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना, बहुत नायाब कबूतर हुआ करते हैं, ठीक है। और ये जिसका पर इतना इतना बड़ा हो वो भी चलता है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा जो है एक वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसके अलावा जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है जी आखिरी 3 परों के हवाले से। आखिरी 3 पर बराबर हों तो वो उसका क्या मकसद है, आखिरी 2 पर बराबर हों, ये 9वीं 10वीं, उसका क्या मकसद है, 9वीं छोटी 9वीं बड़ी है 8वीं 10वीं बराबर है, उसका क्या मकसद है, 10वीं छोटी है 9वीं बड़ी है, और 8वीं जो है वो उसका क्या नाम है 10वीं से 9वीं से थोड़ी सी छोटी है, तो उसका क्या मकसद है, 10वीं बड़ी है 8वीं छोटी है 9वीं उससे छोटी है, तो उन सब का क्या मकसद है वो मैं आपको बताता हूँ। और आज आपको जो है वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपको जो है ना पर के हवाले से किसी किस्म की जो है ना कोई कमी नहीं रहेगी। जिस कबूतर की मैं बात करता हूँ सबसे पहले इसी कबूतर के ऊपर आता हूँ। ये देख लें, इस कबूतर की हमने देखा उधर से बगल से तो आपने देख ली, वो उस बात को कंसीडर करके अगली बात करनी है आपने। जिस कबूतर की 10वीं इसकी देख लें जी बड़ी है, आपके सामने है, 10वीं इसकी बड़ी है आपके सामने, फिर 9वीं है, फिर 8वीं है। जो इस पर का मालिक होगा, और फ़र्क इतना ही होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, या बिल्कुल इससे थोड़ा माइनर सा और ज़्यादा फ़र्क हुआ तो होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ करता। जो ये इस तरह का कुंदे का आपका कबूतर होगा वो कबूतर और जो है आपका बेहतरीन ब्रीडर कबूतर है, ब्रीड के अंदर वो बेमिसाल कारकर्दगी देगा। उसको आप जिस मर्ज़ी मादी के साथ लगा दें, वो नर मादी या किसी का मोहताज नहीं होगा, वो बच्चे उड़ा के दिखाएगा। आप ये अपने केज में जाइएगा, जो आपके पेयर लगे हुए जिसका ऐसा पर होगा उसको एक्सपीरियंस करके देखेगा। इस तरह के कबूतर को मैं ब्रीड के अंदर लेके आ जाता होता हूँ। इस तरह के कबूतर को मैं उड़ाया नहीं करता, मैं उसको ब्रीड में डालता हूँ। उड़ाओ तो बहुत शानदार उड़ते हैं, बट मैं कहता हूँ उसको उड़ा कर ज़ाया क्यों करना, उसको ब्रीड के अंदर लेके आऊँ, उससे क्यों ना एक अच्छी जो है नस्ल तैयार कर लें। आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके अलावा जिस कबूतर की 9वीं 10वीं बराबर है और 8वीं छोटी है, 9वीं 10वीं बराबर होगी 8वीं छोटी होगी, वो कबूतर भी बहुत ज़्यादा प्रवास का मालिक हुआ करता है, शाम तक उड़ा करते हैं। 9वीं 10वीं बराबर हो 8वीं उससे छोटी हो, बहुत उड़ा करते हैं वो कबूतर भी। और उन कबूतरों को भी जोड़े डाला जा सकता है बशर्ते ये वाला पर बड़ा हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रवास के मालिक हुआ करते हैं। उसके अलावा एक और बात, जो इनकी 8वीं 9वीं 10वीं बराबर, उनमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं ना। वो कबूतर तो अच्छा कबूतर है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है।
उस कबूतर को जो है आपने जो है उड़ाना है तो उड़ा लें, जोड़ों में डालना है डाल लें, कहीं से मिलता है तो उस कबूतर को आपने नहीं छोड़ना, वो ज़रूर ले लेना, वो एक अच्छा कबूतर हुआ करता है। अब बात एक जो मैं आपसे अब करूँगा वो ये है कि बहुत से लोग अब मेरे से इस बात से इख्तलाफ करेंगे, पर मेरी अपनी ये ज़ाती राय है। जिस कबूतर की 9वीं बड़ी है, 8वीं 10वीं बराबर है, वो जोड़ों में अच्छा काम नहीं करता। वो कबूतर जो है प्रवास में भी जो है उसको बड़ा मुश्किल होता है लगाना, पर लग जाए तो अच्छा उड़ता है, उसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और जोड़ों में वो अच्छा काम नहीं किया करता। अब ये मेरी ज़ाती राय है, अब इससे जो है जिसने इख्तलाफ करना है वो मुकम्मल तौर पे जो है मेरे से इख्तलाफ कर सकता है। उसके अलावा एक और जो चीज़ वो ये है, जो मुझे ज़ाती तौर पे उड़ाने के अंदर पर पसंद है, मैं आपको वो बताऊंगा। और वो पर आपको जब भी मिल जाए, जहाँ से भी मिल जाए, आपने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो घर लेके आना है और उसको पर को ला के आपने आजमाना है। और आप देखेंगे कि वो सख्त गर्मी के अंदर अगर उसने शाम तक की परवाज़ ना दी तो फिर आप मुझे कहिएगा। 10वीं 9वीं 8वीं इन 3 परों का आपने गौर करना है। 10वीं जो है, जितना इसका इधर फ़र्क है ना, 10वीं बड़ी है 9वीं छोटी है। उस कबूतर की 9वीं बड़ी हो, 10वीं इतनी छोटी हो, मतलब कि यहाँ तक आ रही हो, 10वीं तक इतनी हो बस। 9वीं बड़ी हो, 10वीं छोटी हो और 8वां यहाँ तक आ रहा हो। ये दोनों से बड़े होंगे ये, और 8वां यहाँ तक आ रहा हो। वो कबूतर आपको जहाँ पे मिल जाए आपने उसको नहीं छोड़ना जी। मेरे जो मुशाहदे के अंदर आई है, 10वीं थोड़ी सी छोटी, 9वीं बड़ी और 8वीं जो है वो इन दोनों से थोड़ी सी छोटी। वो कबूतर आपको जहाँ पे मिल जाए आपने हासिल कर लेना। वो कबूतर ख़ता नहीं देता, वो शाम तक की परवाज़ उस कबूतर के अंदर से इससे कम हो ही नहीं सकती। जिस मर्ज़ी कैटेगरी का कबूतर हो, जिस मर्ज़ी नस्ल का हो, हड्डी टेढ़ी भी होगी ना उस कबूतर की, जोड़ खुले भी होंगे, वो कबूतर शाम तक उड़ेगा। ये गुर की बात मैं आपको दे रहा हूँ। आपके जो प्रवासी कबूतर जो शाम तक उड़ते हैं उनमें ये गौर करिएगा, आपको नज़र आएगी उसकी 10वीं थोड़ी सी छोटी होगी, 9वीं बड़ी है और 8वीं जो है इन दोनों से जो है वो थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर 10वीं आ रही है ना तो 8वीं यहाँ तक आ रही होगी। 10वीं यहाँ तक आ रही है, 9वीं ये है, 10वीं यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक, 8वीं यहाँ तक आ रही है। ठीक है, वो कबूतर आपको कभी ख़ता नहीं देगा। बाकी जो है एक अच्छे कबूतर के अंदर जो है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको साथ ही आज ही बताता हूँ। वीडियो काफ़ी लेंथी होगी है, एक ही वीडियो के अंदर जो है वो मैं सारा कुछ जो है वो कवर कर देता हूँ, क्योंकि बार बार फिर जो है एक ही टॉपिक के ऊपर वीडियो वो जिसको बनाने का फ़ायदा नहीं है। आप इस वीडियो को रिपीट करके भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक बार में आप सुनेंगे आपको और बातें समझ आएंगी, जब अगली बार सुनेंगे आपको 2 बातें और भी नहीं समझ आएंगी, और जब तीसरी बार सुनेंगे तो आपको इसमें से 2 चीज़ें और भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को रिपीट कर कर के देखना है, तो आपको जो है बहुत सी और बातें भी जो है इस वीडियो के हर बार में एक नया पॉइंट मिल जाया करेगा। अच्छा, एक और जो बात है वो मैं आपको बताता चलूँ कि तलवार पर हो, तीर पर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों पर ही अच्छे हुआ करते हैं। बस ये देखना आपने कि 10वीं कली बिल्कुल स्ट्रेट ना हो। 10वीं जिसकी भी हो अंदर को हल्की सी कर्व हुई भी हो, ज़्यादा कर्व हुई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा यूँ सीधा हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर की तरफ जो निकली हुई है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आपने एक तो ख्याल कर लेना है कि कोई भी जो है आपके पर ऐसा पर ना, और ये भी ना हो कि पर आपने सेलेक्ट किया वो बहुत ज़्यादा बारीक हो। एक नॉर्मल जो है वो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चौड़ा पर बेकार पर है, ये नॉर्मल उसकी होनी चाहिए चौड़ाई। ये ना आपने पर सेलेक्ट किया अब इसके आधा यहाँ तक उसका पर है कबूतर का, ये तो वो किसी काम का नहीं है जी। वो पर भी जो है वो किसी मतलब का नहीं हुआ करता। मोटी तीली और बारीक तीली दरमियानी होनी चाहिए, और परों के अंदर मुलायमियत हो, इसमें हाथ आपने लगाया तो आपको पता चल रहा हो। एक और जो मिथ है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। बहुत लोग कहते हैं कि ये अब जिस तरह ये काली लाइन आ रही है ना, ये अंदर आप देख रहे हैं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है। बहुत लोग कहते हैं जिन परों के अंदर यूँ काली ये आ रही हो वो बहुत अच्छे हो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पर में उड़ने वाली बात होगी ना तो ये नहीं भी होगी तो कबूतर उड़ेगा। ठीक है, तो ये है ऊपर से जो बात मैंने पहले एक क्लियर कर दी, गोल पर और ऊपर से नुकीला पर, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा करता। मैं आपको एक और जो है टिप देता हूँ, मैं अंदर से कबूतर लाता हूँ, कबूतर आपको मैं ला के दिखाता हूँ। वो पर मैं क्योंकि दिखा के डिफ़ाइन कर सकूँगा, ऐसे नहीं डिफ़ाइन कर सकूँगा। ठीक है, वो मैं आपको पर दिखाता हूँ, और उस पर को देखने के बाद आपको वो पर जहाँ पे नज़र आए, जिस मर्ज़ी कलर का कबूतर हो, जैसा मर्ज़ी उसकी आँख हो, जैसी मर्ज़ी उसकी टेल हो, पंजे हो, जोड़ हड्डी, आपने वो कबूतर हासिल करना है
और उस कबूतर को आपने जोड़ों में डालना है। आपको वो शाम तक बच्चे उड़ा कर देगा और बच्चों के अंदर सियानत भी आप देख लीजिएगा, आपको नज़र आएगी। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि परों के हवाले से अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे जहन में आ रही हैं और वो ज़ाहिर बात है वीडियो बनाते टाइम कई दफ़ा चीज़ें मिस हो जाया करती हैं। परों के मतलब एक और जो चीज़, ये जो मैं आपको बताता चलूँ, पर है ना ये अंदर वाले, इनका यूँ बाहर की तरफ को जो है ना रुख होना चाहिए। ये देख लें, जिस तरह ये पर हैं आपको नज़र आ रहा है बाकायदा तौर पे यूँ जाकर यूँ बाहर को निकल रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से ये इस तरह जो है ये नोक बनी हुई होनी चाहिए, अच्छे कबूतर की होती है। कईयों के बिल्कुल फ्लैट होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये ऊपर से जो है ना ये नोक होनी चाहिए। ये जिस कबूतर की होगी नोक, यूँ सारे परों के अंदर नोक आती है तो आखिर तक आनी चाहिए, वो बहुत अच्छा पर हुआ करता है, ठीक है। तो मैं आपको ज़रा वो पर ला के दिखाता हूँ और वो पर देखिएगा आप और उसको ज़हन नशीन कर लीजिएगा। आपको एक शानदार किस्म की मैं टिप देने लगूँ, क्या याद करेंगे आप दोस्त भी कि हाशिम भाई ने कोई बात बताई थी और उसके बाद आपको मोहताजी ही नहीं रहेगी किसी उस्ताद की। ये मैं कबूतर चेंज करके लाया हूँ आपको दिखाने के लिए, जो मैं बात कर रहा था कि आपने आखिरी 3 पर कौन से सिलेक्ट करने हैं। आप ये देखें, जो मैं ये पर आपको जहाँ पे भी मिले आपने छोड़ना नहीं है। ये बात मेरी याद रखिएगा। अगर आपके जो कबूतर बच्चे उड़ाते हैं, जो खुद उड़ते हैं, उनमें ये चीज़ देखिएगा, आपको यही नज़र आएगी, कोई तीसरी चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये देखें, 10वां थोड़ा सा छोटा, 9वां पर बड़ा और 8वां पर उन दोनों से उतना ही थोड़ा सा छोटा। ये देख लें, ये पर देख लें आप। ये आखिरी 3 की मैं ऊपर से बस आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर से गोल हैं। ये देख लें पर, ये कबूतर जिसको भी आपका पर लगा हुआ होगा वो आपका बच्चे उड़ाएगा। ये हो ही नहीं सकता वो बच्चा ना उड़ाए और वो खुद ना उड़े। वो खुद भी बहुत उड़ेगा, बच्चा भी बेतहाशा ही उड़ाएगा। ये देख लें आप, 10वां छोटा, 9वां बड़ा और 8वां दोनों से उतना ही थोड़ा सा छोटा। ये पर को आप ज़हन नशीन कर लें, इस लेंथ को। ये जहाँ पे आपको मिले आपने नहीं छोड़ना मेरे भाई, इस बात को बस आप पल्ले बांध लें। एक बहुत बड़ी मैंने आपको ये टिप दी है और अगर कोई अमल करने वाला होगा ना, कोई सीखने वाला होगा, इसके बाद वो किसी उस्ताद को जाकर तरले नहीं करेगा कि उस्ताद जी मेरा कबूतर उड़ता नहीं है। ये पर जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पर की आप शेप देखें, असल में बात आ जाती है पर की शेप की। आपको इस शेप का पर जहाँ पे मिले आपने उस कबूतर को उड़ाना नहीं है, उसको जोड़ों के अंदर लेके आना है। और ये बहुत नायाब पर है, ये सारे कबूतरों में नहीं होता। मेरे पास माशाल्लाह से इस टाइम 100 की तादाद में कबूतर है, उसमें से चंद कबूतर हैं जिनके ये पर हैं। ये पर आप देख लें, ये पर यूं चला सीधा, यहाँ से ये देखें, ये कर्व लेके ये स्ट्रेट यूं ऊपर गया, ऊपर से यूं हुआ, फिर ये पीछे को आ गया। ये पर देख लें, यहाँ से ये गया, यहाँ से यूं स्ट्रेट हुआ, ऊपर को निकला, यहाँ से इसकी आप बस, मैं अब इसको समझाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि मैं आपको समझा कैसे पाऊँ। समझाने में मुझे थोड़ा सा मसला आ रहा है। ये डिफरेंट एक पर है, आपको अपने केज में घुस के देखेंगे ऐसे चंद कबूतरों के पर नज़र आएंगे, ज़्यादा के पर नहीं आपको नजर आएंगे। बाकी के आते हैं यूँ आते हैं, गोल से आते हैं, ये यूँ को निकल जाते हैं। ये पर की आप देख लें। मैं आपको एक और भी इस तरह की जो है ना मेरे पास मादी है वो भी मैं ला के दिखाता हूँ आपको। और यहाँ से ये देखें, ये पर देखें, यूँ आया, ये इस तरह निकला। ये एक डिफरेंट पर है। ये पर आपको जहाँ पे भी मिले, जो आपको मैं दिखा इसके लिए रहा हूँ कि आपके जहन में ये हो जाए, जहन नशीन हो जाए कि इस तरह का पर आपको जहाँ पे मिले आपने वो छोड़ना नहीं है जी। पर वीडियो बहुत लेंथी हो गई है और अभी बहुत सी चीज़ें जो वीडियो के अंदर मेरे से मिस हो रही हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो गई। अभी बहुत सी चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं, वो इंशाल्लाह मैं आने वाले किसी वीडियो के अंदर आपके साथ ज़रूर डिस्कस कर दूँगा। ये पर को बहरहाल आप जहन नशीन कर लें। ये पर आपको जहाँ पे भी मिले आपने उसको नहीं छोड़ना। जिस तरह का मर्जी रंग रूप का कबूतर हो, वो कबूतर उड़ जाया करता है। ये देख लें, सादा सा कबूतर है और मैं जहाँ पे भी इसके बच्चे देता हूँ ना, मैं उनको आगे से कहता हूँ मेरे भाई ये भागेगा भी नहीं और इसकी मेरी गारंटी है कि बच्चा शाम तक उड़ेगा। मैं आपको एक और मादी दिखाता हूँ। मैंने आपको मैं पर समझाने के लिए एक और मादी लेके हूँ, सेम उसी स्ट्रक्चर की। 9वां 10वां तो है ही है वैसा, बाकी ये देखें इसका भी पर वैसा ही है। ये देखें उसका पर जो है ना, यहाँ से भी नोक निकली हुई, यहाँ से नोक निकल के यूँ जा रही है, फिर आगे से ये देखें ये अंदर को हल्का सा हुआ, फिर ये पर आपको जहाँ पे मिले आपने नहीं छोड़ना मेरे भाई। जहाँ से भी आपको मिला है, मेरे पास चंद कबूतर ही हैं। और ये देख लें, ये भी सादी सी मादी है और जहाँ पे इसका मैं बच्चा देता हूँ साथ में मैं गारंटी देता हूँ कि मगरिब की अज़ानों से पहले बच्चा जो है वो घर नहीं आएगा। और लाइट में बैठते हैं ये बच्चे, इनके ऐसी क्वालिटी के बच्चे होते हैं। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा नोट करनी है। और अभी कई चीज़ें बीच में से रह गई हैं, इंशाल्लाह वो मैं किसी आने वाली वीडियो के अंदर जो आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा
तो ये सीरीज़ जो है नस्ली कबूतर की पहचान के हवाले से, पर के हवाले से ये वीडियो थी। सिर्फ 10 परों को डिफ़ाइन किया है मैंने, और बहुत जल्दी मैंने ये जो है कवर करने की कोशिश की है। और बहुत से दोस्त तो जो है वो ऐसे करते हैं कि सिर्फ पूरी वीडियो के अंदर एक टिप दी, बाकी इधर उधर की बातें की, और बस वो जो है 15 मिनट की वीडियो बना दी। अगर मैंने ये 20 मिनट की वीडियो बनाई है तो 20 मिनट के अंदर मैंने हर बार में एक अलहदा बात की है। तो आप इस वीडियो को रिवाइंड कर करके 2 से 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको हर बार एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो मेरे पास जो नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर किया, ताकि आपको पर के हवाले से किसी की जो है वो मोहताजी ना रहे। आप जहाँ पे भी जाएं आपको एक अच्छा पर जो है वो पहचानने के अंदर मसला ना हो। आप जो है कबूतर देखें, किसी भी जगह पे पड़ा हुआ है, दड़बी में पड़ा हुआ है, किसी की छत पे पड़ा हुआ है, तो आपको अच्छा पर देखने के वजह से जो है कोई जो है वो जो है जिसको कहते हैं क्योंकि कमी महसूस ना हो कि यार मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं पर कैसे सिलेक्ट करूँ। ठीक है, तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपने शेयर भी करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबके इल्म में इजाफा हो। इस वीडियो को जितना हो सकता है मैक्सिमम शेयर करना है आपने, और साथ में बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर लेना है, ताकि मेरी जब न्यू वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो है, तो आपको जो है कुछ ना कुछ नया और सीखने को मिले। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।